बढ़िया सा क्वेश्चन है जनवरी 24 शिफ्ट टू 2026 का। कह रहा है क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट इज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेजेस 40 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस दे रखी है हमको कितनी, 40 सेंटीमीटर। अब कौन सा मिरर है ये नहीं दे रखा, ये खुद से दिमाग लगाएंगे कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज है, तो रियल इमेज बनाने वाला हमारे पास है कॉनकेव मिरर। उसके बाद मैग्नीफाइड भी कर रहा है, यानी कि ये दोनों काम सिर्फ कॉनकेव मिरर ही कर सकता है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं कर सकता। पहला पॉइंट तो ये अपन को क्लियर हो गया। रे डायग्राम आपको अच्छे से आने चाहिए इसके लिए। अब अगर कॉनकेव मिरर ये काम कर रहा है तो कौन सा केस है कॉनकेव मिरर में? पहला केस रखते हैं ना इन्फिनिटी पे, फिर सी पे। अगर सी पे रखूँगा तो क्या होगा, इमेज रियल इन्वर्ट बनेगी और सी पे ही बन जाएगी। जैसे ही सी के आगे लेके जाऊँगा इमेज का साइज़ मैग्नीफाइड हो जाता है। तो ये केस यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि एफ पे रखूँगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, और एफ और पी के बीच में रखूँगा तो वर्चुअल इरेक्ट बन जाएगी। तो ये केसेस तो बैठ नहीं रहे इस कंडीशन में। तो यानी कि इस सिचुएशन में सिर्फ यही केस बैठ रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है और इमेज जो बन रही है वो सी के पीछे बन रही है। अब इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो अब मेरे को हम यहाँ पे -v -u यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ प्रेजेंट है, मिरर के राइट में या लेफ्ट में। तो वो यहाँ काम हमको नहीं करना है उसका, तो हमको सिर्फ मॉड वैल्यू पुट करनी है। v - u बराबर 40 हमको दे रखा है, ठीक है ना। ये टोटल हो गया v, ये हो गया u, ये हो गया v, ये हो गया u, और ये हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी हो गई। तो ये बराबर हो गया अपने 40 के। अब हमको दूसरी बात ये बता रखी है कि जो मैग्नीफिकेशन है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, तो माइनस का साइन अपन लगा देंगे। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है ना। हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको यूज़ नहीं करेंगे, v और u की वैल्यू कैलकुलेट करते समय है, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या करा, v - u बराबर 40 लिख लिया, और v अपॉन u मॉड वैल्यू बोल रहा हूँ सिर्फ, वो 3 के बराबर हो गई। तो v बराबर 3u हो गया। ये 3u मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो 3u - u 40 हो गया, 2u बराबर 40 हो गया, u बराबर 20। तो मेरे को ये पता लग गया ये दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। प्लस माइनस की बातें हम साइन कन्वेंशन में करते हैं, वो बाद की बातें हैं, वो बाद में करेंगे अपन। अब मैं ऐसे ही u अगर मेरा 20 हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं u की वैल्यू 20 पुट कर दूँ तो v मेरा 60 हो गया, ठीक है ना। प्लस माइनस साइन कन्वेंशन बाद में लगाएंगे। तो दोनों की वैल्यू मेरे को पता लग गया, यानी कि ऑब्जेक्ट को अपन ने कहाँ रखा है, मिरर से कितनी दूर रखा है, 20 सेंटीमीटर। देखो बैठ भी रहा है, ये रखा अपने मिरर से कितनी दूर, 20 सेंटीमीटर, और ये पीछे बननी चाहिए। हमने सोचा था पीछे बननी चाहिए और बन भी रही है, देखो 60 सेंटीमीटर, कुछ बैठ रहा है। अभी और देखना और बैठेगा ये। अब मैं मिरर फॉर्मूला लगाता हूँ, 1/f = 1/v + 1/u। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करता हूँ। मुझे तो पता है कि इमेज भी इधर बन रही है, ऑब्जेक्ट भी इधर रखा हुआ है, मुझे तो मालूम है। तो मैं ये -60 और ये -20 यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है ना। सॉल्व करूँगा जब इसको, तो मेरे पास आंसर आएगा -15 सेंटीमीटर। मतलब कॉनकेव मिरर की तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो देखो आंसर में भी आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये वाली डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हो गई। अब अपन इसको देख भी लेते हैं, बिल्कुल सही बैठा अपना। ये वाली डिस्टेंस 15 हो गई, यानी कि ऑब्जेक्ट 15 से पीछे रखा हुआ है, यानी, और वो अपने पास है भी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 20 पे रखा हुआ है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सही बैठ रहा है अपना। और अपना अगर फोकल लेंथ 15 है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 30। तो यानी कि इमेज अपनी 30 से पीछे बन रही थी, अपन ने सोचा था क्वेश्चन में, और देखो अपनी इमेज 60 सेंटीमीटर दूर बन रही है, ये भी सही बन रही है। तो ये हो गया अपना सही। यार क्या मस्त बैठा ना, मज़ा आ गया यार।